डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 सोल्व कर लेंगे। 2.1 सोल्व करने से पहले हमें रेशनल नंबर्स को डिफाइन करना होगा। रेशनल नंबर्स कैसे हम डिफाइन कर लेंगे, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें रेशनल नंबर्स अगर कोई फ्रैक्शन गिवन हो तो कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे वो सीखा है हमने। आज की इस वीडियो में हम अगर आपको कोई डेसिमल दिया हुआ है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रेशनल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले जो हमने वीडियो बनाया था रेशनल नंबर के ऊपर, उसमें ये था कि आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसको देख के कह रहे थे कि कोई भी फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में हो तो हम उसको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फ्रैक्शंस भी हैं जो रेशनल नहीं है बल्कि वो इरेशनल है। ठीक है, p/q की फॉर्म में तो हैं लेकिन वो इरेशनल है। वो इरेशनल क्यों है हम वो आज फर्दर पढ़ लेंगे। इस क्लास में आप सीखेंगे, इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रेशनल और इरेशनल जो डेसिमल है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं, कोई भी डेसिमल रेशनल कब होगा अगर वो फर्स्ट में क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर रेशनल नंबर आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो रेकरिंग है, रेकरिंग डेसिमल हो तो उसे भी हम रेशनल कहते हैं। अब हमने पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग और रेकरिंग क्या होते हैं। अब टर्मिनेटिंग का मतलब दोबारा मैं आपको इस वीडियो में दोबारा रिमेंबर करवा देती हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब वो डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि वो काउंटेबल होते हैं, आप इजीली उसको काउंट कर सकते हो और वो लिमिटेड होते हैं तो हम उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसी तरह रेकरिंग डेसिमल में क्या होता है, अगर आपने एक कोई फ्रैक्शन है उसको डिवाइड कर लिया है, डिवाइड करने के बाद उसके क्वेश्चन में जो भी डेसिमल नंबर आ रहा है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, इटसेल्फ एंड इटसेल्फ अगेन रिपीटेड, इटसेल्फ एंड इटसेल्फ रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रेकरिंग। अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है तो हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई रेकरिंग डेसिमल भी दिया है तो हम उसको रेकरिंग डेसिमल को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अगर फिर हम इरेशनल किसे कहेंगे, जैसे कि इरेशनल, अब इरेशनल के लिए क्या होगा, इरेशनल इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल हम कब कहेंगे, इरेशनल के लिए क्या होना चाहिए, जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम उसको कहेंगे इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या है, इरेशनल नंबर से। इसी तरह नॉन रेकरिंग भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। नॉन रेकरिंग डेसिमल्स भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स को तो हमने फर्दर डिफाइन किया कि अगर आपके पास जो भी डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है तो हम उसको कहेंगे रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर डेसिमल जो है वो रेकरिंग डेसिमल है तब भी हम उसको रेशनल कहेंगे। जबकि इरेशनल हम कब कहेंगे, जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम उसको इरेशनल कहेंगे, या फिर वो नॉन रेकरिंग है तब भी उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। इसी तरह हम जैसे कि पाई के एग्जाम्पल भी दे रहे होते हैं कि पाई जो है वो, इसके एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो हम पाई कहते हैं, पाई क्या है, इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन जब हम इसको डेसिमल में ले जाते हैं तो क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इस इरेशनल है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है,
स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, प्राइम नंबर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर ऑफ स्क्वायर रूट हो, यानी कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिखा है तो हम उसको भी क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ये हो गई, एग्जांपल नंबर 2 ये हो गई। टर्मिनेटिंग के लिए तो जैसे आप चेक कर लेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो लिमिटेड है तो टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीटेड अगेन एंड अगेन है तो हम उसको कहेंगे रेकरिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी डेसिमल दिया हुआ है उसके डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो मतलब कंटिन्यू है, वो ख़त्म नहीं हो रहे, अनलिमिटेड है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर आपको जो भी डेसिमल है दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे अगेन एंड अगेन, इसमें एक भी डिजिट रिपीट हो सकता है, इसमें 2 डिजिट भी हो सकते हैं, इसमें 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। जितने डिजिट रिपीट होंगे यानी कि इट्स सेल्फ अगेन एंड अगेन होंगे तो उसको हम कहते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। तो इसी तरह सम टाइम एग्जाम्पल भी दिए पूछ रहे होते हैं या ये भी कह रहे होते हैं कि पाई तो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 22/7, लेकिन वो इरेशनल क्यों है। उसका रीज़न आप ये बता सकते हैं कि पाई इरेशनल इसलिए है क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, इसलिए हम पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं, स्क्वायर रूट में मैं लेती हूँ जैसे कि 7, अब 7 क्या है आपके पास, इरेशनल है। इसी तरह कोई 4 में एग्जाम्पल ले लूँ, 29 ले लूँ, अब 29 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये 29 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का आइडिया भी आपको होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। अब यहाँ पे 29 हम देखते हैं तो वो 1 है उसका एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर उसका 29 इटसेल्फ है, इसलिए प्राइम है। 7 में भी 1 है और 7 इटसेल्फ है, इसलिए भी प्राइम है। यानी कि आप ये देखेंगे किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इरेशनल। इसी तरह कोई नॉन टर्मिनेटिंग है उसको भी हम इरेशनल कहेंगे, अगर कोई नॉन रिकरिंग है तो उसको भी हम इरेशनल कहेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो वो हमेशा इरेशनल होता है। वो इरेशनल क्यों है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल। हम इसको कहेंगे इरेशनल। ठीक है, और इसी तरह 1/6 है। 1/6 अभी एक तो हमने टर्मिनेटिंग के लिए रूल सीखा था, अब उस रूल के मुताबिक ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन 1/6 को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या होता है, रिकरिंग होता है। हम 6 को पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, 6 1 जा 6, क्या आएगा 4। इसी तरह आप इसको दोबारा एक दफ़ा आपने पॉइंट लगा दिया है, 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 6 6 जा 36, फिर 4 आ रहा है, फिर 0 लिखेंगे, 6 6 36, फिर 4 आ रहा है, फिर 0 लिखेंगे, 6 6 36। यानी कि आप इसको सोल्व करते जाओगे तो नीचे आगे क्या हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये रेकरिंग है। रेकरिंग डेसिमल जो जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रेशनल डेसिमल्स होते हैं। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे रेशनल। अच्छा, पाई क्या है, इरेशनल। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, पाई इसलिए इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, तो हम इसको कहेंगे इरेशनल। 15/2 आप 15/2 को आप जब डिवाइड कर लोगे, 15 2 7 जा 14 1 और पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ा दें, 2 5 जा 10। अब ये आपके पास किस तरह की डेसिमल आ गई, 7.5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो ये क्या है, रेशनल है।
हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल। 7.25 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, 2 ही डिजिट हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग है, और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल होता है। हम लिखेंगे रेशनल। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 29 है, तो ये क्या है, इरेशनल। हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, हमने इसको डेसिमल में लाना है। डेसिमल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 17 को हम इनसाइड लिखेंगे, 25 को आउटसाइड लिखते हैं। अब 17 जो है वो स्मॉलर है 25 से, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और हम चेक कर लेंगे तो 25 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आता है, 6 5 जा 30। इसी तरह फिर 6 2 से क्या होगा, 12 12 एंड 15, 20 बच गया, ठीक है। इसी तरह 20 अगेन स्मॉलर है, एक दफ़ा हमने पॉइंट लगा दिया है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम 8 लेते हैं, 8 क्या होगा, 8 5 जा 40, ठीक है, 4 कैरी हो गया। 8 2 से क्या होता है, 16, 16 एंड 4 इज 20, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.68। इसी तरह 19/4 को हम कर लेते हैं, 19 और 4 आउटसाइड, 4 4 जा 16, माइनस करें 3 लेफ्ट होगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 7 4 7 जा 28, 2 और 0 हम खुद ही लेके आएंगे। एक दफा पॉइंट लगाए तो हमने जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना है तब तक हम 0 ऐड करते जाएंगे। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो कंप्लीट डिवाइड होगा, टर्मिनेटिंग नहीं है, रेकरिंग है तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 4 5 जा 20, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4.75। इसी तरह आप 8 का कर लें, 57 और आउटसाइड 8 हम लिखेंगे। अब 5 जो है वो इंडिविजुअली लेंगे तो ये 8 से स्मॉलर है, तो हमें 57 का पेड़ लेना पड़ेगा। सो 7 56, रिमाइंडर क्या 1, अब 1 लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 8 1 जा 8, 2 लेफ्ट होगा, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 8 जा 8 2 जा 16, 4 आएगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 8 5 जा 40, ठीक है, रिमाइंडर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7.125। इसी तरह आप 4 कर सकते हैं, 5 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 4 भी आप कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। तो इसी तरह सेम मेथड आपने इधर लगाना है। अगर आप 4 को सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 11.3889, और इसी तरह अगर आप 5 को सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 625। इसी तरह ही डिवाइड करके करना है जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 जब आप सोल्व कर लेंगे, 6 में क्या होगा, 38 हो तो भी कोई मसला नहीं है, आपने 0 लगाना है और पॉइंट बढ़ा के सोल्व कर लेना है। तो इसको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.65789, ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर लेना है तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये 2/3 इरेशनल क्यों है, हम ये चेक करेंगे क्या 2/3 टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग के लिए क्या रूल था, अगर जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्या हों, 2 या 5 हो, तो ये 2 ना 2 है ना या 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है।
हम ये चेक करेंगे कि ये रेकरिंग तो नहीं है। अगर ये रेकरिंग है तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। चेक कर लेते हैं इधर 2 और 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, इधर से क्या आएगा, 2 बच गया, 20, 3 6 18, अगेन 2, यानी कि आप कर लेते जाओगे तो ये टर्मिनेट है, ठीक है, टर्मिनेट कर रहा है। अगेन 2 आ रहा, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो मीन्स ये क्या हो गई, ये फॉल हो गई। हम इसको क्या कहेंगे, फॉल, क्योंकि ये क्या है, रेकरिंग है, और हर रेकरिंग डेसिमल हमेशा रेशनल होता है, तो हम इसको कहेंगे फॉल। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, पाई इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। इसी तरह नेक्स्ट में हम आ रहे हैं 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 टर्मिनेटिंग है, कह रहा है, चेक कर लेते हैं 1/9 क्या टर्मिनेट कर रहा है, नहीं या नहीं कर रहा है। 9 पॉइंट लगाना होगा, 0 बनाना पड़ेगा, 9 1 9, 1 आएगा, 0 खुद लिखेंगे, 9 1 9, अगेन हम माइनस कर लेते हैं तो 1 आता है, फिर 0 खुद लिखेंगे और 9 1 9, अगर हम माइनस करें तो 1 आ जाते हैं। ये फिर क्या है, रेकरिंग है। तो ये क्या कह रहा है, 1/9 इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, आता जा रहा है। आप इसको सोल्व करते जाओगे ना, आता जाएगा, तो हम इसको टर्मिनेट नहीं कहेंगे। अगर एक मतलब कुछ डिजिट के बाद ये लिमिटेड हो और कंप्लीट डिवाइड हो तो हम उसको कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग, और रेकरिंग भी कह सकते हैं। रेकरिंग मीन रिपीटेड हो के वो कंप्लीट डिवाइड हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये मीन्स आगे उसका रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है, 1 बचता जा रहा है, मीन्स ये ख़त्म नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स। 3/4, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 3/4 के लिए देखेंगे, टर्मिनेटिंग के लिए हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। 3/4 का क्या करेंगे, 2 × 2। अब 2 और 2 दोनों क्या है, रूल हमने पढ़ा है, अगर प्राइम फैक्टर्स जो है वो या तो सारे 2 हों या सारे 5 हों या 2 और 5 दोनों हो, तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ये 2 है। 4/5 इज अ रेकरिंग फ्रैक्शन, चेक कर लेते हैं क्या 4/5 रेकरिंग है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 40, ये तो कंप्लीट हो गया जी। रेकरिंग है या नहीं है, तो ये फॉल हो गया, इसको हम रेकरिंग नहीं कह सकते, इसको हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सोल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।